हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 2 में पहला जो सवाल आता है वो एक्सप्लेनेशन सेक्शन से सवाल आता है। पहले सवाल में दोस्तों 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल दिए हुए होते हैं और वो चारों एक्सप्लेनेशन में एक और करके दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है और उन दोनों में से किन्हीं एक को सेलेक्ट करके हमें आंसर देना होता है। तो जनरली 4 क्वेश्चन हुए और वो चारों क्वेश्चन दोस्तों 7.5 मार्क्स करके होते हैं। और उस 4 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में से दोस्तों 2 एक्सप्लेनेशन आते हैं डायरेक्टली गोल्डन ट्रेजेडी से यानी पोएम सेक्शन से, और 2 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता है द रेप ऑफ द लॉक से और एक क्वेश्चन आता है द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस से। तो ये 4 क्वेश्चन इन चारों अलग अलग जगह से कवर किया जाता है एग्जामिनेशन में। और इस एक्सप्लेनेशन पोर्शन का आंसर देने के लिए दोस्तों अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमें उस अप्रोच को फॉलो करना है जो बेहतर है, जहाँ पे हमें कम मेहनत भी करना पड़े और इजीली हम बेहतर मार्क्स भी ला पाए। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में जनरली आपको 2 चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ कि ये जो लाइन्स पूछा गया है वो किस पोएम से लिया गया है, किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, और इस लाइन के माध्यम से पोएट हमें बतलाना क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर आ रही है तो मैं आपको जो यहाँ पे पैटर्न बतला रहा हूँ उस अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर दे दोगे तो 7.5 में से 5 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में 7.5 में से अगर 5 मार्क्स ले आते हो आप तो ये बड़ी बात हुई। तो आंसर हमें कैसे लिखना है, तो एक चीज़ आपको पता करना ही होगा कि ये जो लाइन्स है कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियोस और बनाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं जनरली आपको बताऊंगा कि अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो कि ये लाइन इस पोएम से है फिर आंसर कैसे लिखेंगे। गौर से सुनिएगा। इसके लिए हम स्टार्टिंग इस प्रकार से करेंगे द प्रेजेंट लाइन्स, और जिस भी लाइन का आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस पूरे लाइन को आप यहाँ पे लिखोगे और इसको क्या करोगे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दोगे, और सारे लाइन को चाहे वो 4 लाइन हो या फिर 2 ही लाइन हो सभी लाइन को आप क्या कर दोगे इस प्रकार से अंडरलाइन कर दोगे और उसके आगे लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम। पोएम लिख के पोएम को भी आप इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे और ये जो लाइन है ये किस पोएम से लिया गया है, किस टॉपिक से लिया गया है, उस टॉपिक्स का नाम आप इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखोगे और इसको भी अंडरलाइन कर दोगे। इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ोगे और लिखोगे रिटेन बाय, और जिस पोएट के द्वारा वो पोएम वो टॉपिक लिखा गया है उस पोएट का नाम आप यहाँ पे बाय के बाद लिखोगे। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच रखना और इसको भी अंडरलाइन इस प्रकार से करना, और उसके बाद लिखना हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, और वो पेशे से जो हैं इनको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, जैसे कि ही इज़ अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर, नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट। इस प्रकार से वो जो भी हैं उनके पेज से जो भी हैं उन सभी को लिख करके और आप क्या कर दोगे कॉमा डाल दोगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के लिए पहला सेगमेंट तैयार हो जाता है। 7 में से आपको 3 मार्क्स तो केवल यहीं पे मिल जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद आप क्या लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और फिर से जितने भी लाइन है उन सभी लाइन को आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच रख करके और अंडरलाइन कर दोगे, और उसके बाद लिखोगे सोज द प्रेजेंट लाइन्स डॉट 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 सोज, और सोज लिखने के बाद जिस भी टॉपिक से वो सवाल आया है, जिस भी पोएम से ये एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे गए हैं उस पोएम का आप बस केवल और केवल समरी को यहाँ के बाद ऐड कर देना। जो आप पोएम सेक्शन के लिए तैयार किए हो समरी, उसी समरी को आप यहाँ पे ऐड कर देना और कोशिश करना आंसर कम से कम 1.5 पेज का हो। 7.5 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे और ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। कैसे हम लिखेंगे द प्रेजेंट लाइन्स, उसके बाद सारे लाइन को लिख करके इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन कर देंगे। हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, पोएम को भी
इस प्रकार से सीधा अंडरलाइन करना है और उसके बाद उस पोएम का नाम इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, अंडरलाइन कर देना है। रिटन बाय, जो पोएट है उस पोएट का नाम यहाँ पे लिख करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करके रख देना है, फुल स्टॉप डालना है और उसके बाद लिखना हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, प्ले राइट, जो भी है वो लिख करके यहाँ पे फुल स्टॉप डालना है। एक लाइन उसके बाद छोड़ देना है, 2 लाइन भी छोड़ सकते हो, और उसके बाद लिखना है द प्रेजेंट लाइन्स, फिर से सारे लाइन को इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लिखना है सोज, और उसके बाद उस पोएम का, उस स्पेसिफिक टॉपिक का जो समरी है, और समरी में भी जो ही आपको याद है, चाहे वो शुरू से हो या अंत से हो, जो ही आपको याद है उसको आप केवल और केवल इसमें ऐड कर देना, और कम से कम आधे पेज तो यही हो जाएंगे। इसके आगे आप 1 पेज समरी वाला पोर्शन ऐड कर देना, 1.5 पेज हो जाएगा। 7.5 में से 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये फंडा आप अपनाना, जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये लाइन इस पोएम से लिया गया है और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कैसे हम पता करें, इसके ऊपर हम एक और डिटेल वीडियोस बनाएंगे। वैसे मैं आपको कहूँगा, जो कंटेंट मैं आपको पेपर 2 के लिए दिया हूँ उस कंटेंट को आप केवल और केवल सही से बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि जब आप आंसर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे हमारे PDF से बहुत सारे कीवर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये इस जगह से लिया गया है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन के लिए आप यही स्ट्रैटेजी अपनाना, आपको ये बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।